नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है ज्यादातर किसान भाइयों की लगभग 20 दिन से ज्यादा की हो चुकी है और 21 दिन पर पहली सिंचाई की जाती है। और जब किसान भाई पहली सिंचाई करते हैं तब उस समय जरूरत होती है कुछ फर्टिलाइजर की, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिससे कि वो सिंचाई के समय पहली सिंचाई पर वो दे सकें और उनका जो गेहूं है, गेहूं में कलियों का फुटाव और साथ में उत्पादन बढ़ सके। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय दी हुई फर्टिलाइजर वो आगे तक आपको डिसाइड करेगी कि आपका गेहूं का उत्पादन कितना रहने वाला है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही हम गेहूं 20-21 दिन का होता है तो इसकी जड़ से यानी बहुत सारे कल्लों का फुटाव होता है। तो इस समय बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जो कि आपने अगर बेसल डोज के रूप में नहीं दी है तब हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, और अगर बेसल डोज दे चुके हैं तब हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर दे रखे हैं। एंड में एक पूरा चार्ट बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपने गेहूं की खेती में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसान भाइयों, अगर आप कर रहे हैं गेहूं की पहली सिंचाई, लगभग 21 दिन का आपका गेहूं हो गया है और सिंचाई की सोच रहे हैं, तो इसी समय हम कुछ फर्टिलाइजर देते हैं। अब उस फर्टिलाइजर में आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर देने हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, इस समय क्योंकि कल्लों का फुटाव बहुत ज्यादा होता है और वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो इस समय सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें देना पड़ेगा यूरिया। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर की बात करते हुए हम चलेंगे यहाँ पर, तो इसको थोड़ा कंसीडर कर लें एक बार में ही कि हम हेक्टेयर में बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमारी 1 हेक्टेयर गेहूं की खेती है तो उसमें लगभग 87 किलोग्राम यूरिया हमें 1 हेक्टेयर के लिए देना चाहिए। इससे थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत सही एक डोज है कि इतनी मात्रा में हमें यूरिया देना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कुछ फास्फोरस और पोटास की। किसान भाइयों, वैसे तो डीएपी और जो एमओपी है वो बुवाई के समय डाला जाता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिला जिसके कारण वो उस समय डीएपी नहीं दे पाए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहली सिंचाई पे हम एक बता रहे हैं, अगर डीएपी और एमओपी अगर हमने बुवाई के समय नहीं दिया है तो इस समय हम सिंचाई के समय डाल सकते हैं। अगर नहीं दिया है किसान भाइयों तभी डालना, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर भी नुकसानदायक होते हैं। तो अगर डीएपी 18 48 40 अगर ये मिलेगा तो हमें 100 किलोग्राम लेना है 1 हेक्टेयर के हिसाब से। और एमओपी जो कि होता है म्यूरेट ऑफ पोटास 60%, इसको 50 किलोग्राम लेना है 1 हेक्टेयर के लिए। किसान भाइयों, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, अगर आपने बुवाई के समय ये डीएपी और एमओपी नहीं डाला है तभी हमें पहली सिंचाई पे देना है, अन्यथा नहीं। तो किसान भाइयों, अब तीसरी बात करते हैं सल्फर। किसान भाइयों, सल्फर भी होता है काफी जरूरी एक न्यूट्रिएंट होता है खेती के लिए। तो अगर आप सल्फर डालना चाहते हैं जिससे कि गेहूं की गुणवत्ता और उपज दोनों ही में सुधार होता है, तो आप सल्फर को डालेंगे। सल्फर की कमी से जी उत्पादन को प्रभावित करता है और इसके लिए हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम सल्फर हम 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो है गेहूं के दानों की गुणवत्ता को और उपज में सुधार करता है। किसान भाइयों, इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक सबसे महत्वपूर्ण होता है, और बाकी आयरन मैंगनीज वगैरह होता है, लेकिन उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले जिंक की। किसान भाइयों, अगर जिंक की कमी अगर है फसल के अंदर तो उसकी वृद्धि और दाने बनने की प्रक्रिया जरूर प्रभावित हो जाएगी। तो हमें जिंक की मात्रा जरूर लेनी है। पहली सिंचाई के समय हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें तो हमें लगभग 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में इसको हम लेंगे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं, हमने सल्फर ले लिया, जिंक ले लिया, फास्फोरस और पोटास ले लिया। तो ये सब लेने के बाद अब बात करते हैं कि इसको डालने कैसे, किस तरीके से हम डालें जिससे कि हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो किसान भाइयों, जैसे ही हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई से पहले खेत में इसको जो जो हमने मात्राएं मिलाई जैसे कि यूरिया, सल्फर, और अगर एमओपी अगर डालना चाहते हैं, अगर बुवाई में नहीं दिया तो एमओपी, और साथ में जिंक को हम ले लें जितनी जितनी मात्रा में बताई है, और उसको यूरिया के साथ मिला करके सिंचाई से 1 दिन पहले समान मात्रा में छिड़क दें अपने खेत में, यानी हाथ की बिखेर विधि द्वारा
इसको छिड़क दें। किसान भाइयों इस तरीके से छिड़कने से क्या होगा, हमारा जो, क्योंकि यूरिया जो होता है वो समय से जल्दी से घुल जाता है और जो जड़ों जैसे ही हम सिंचाई करेंगे तो वो जड़ों तक आसानी तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अपनी गेहूं की खेती में इन फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छा फायदा और उत्पादन मिलेगा। किसान भाई बात करते हैं हम कुछ इसमें जो फाइनली समराइज करते हैं, जैसे कि अगर हमने पहली सिंचाई के वक्त हम इन फर्टिलाइजर को लगाते हैं, जैसे कि यूरिया हमने बताया है 1 हेक्टेयर में 80 से 87 किलोग्राम, अगर ये हमें लेना ही लेना है। किसान भाइयों डीएपी अगर बुआई के समय हमने नहीं दी है तो डीएपी लेना है 100 किलोग्राम और एमओपी लेना है 50 किलोग्राम। कंडीशन यही है, अगर बुवाई के समय नहीं दिया है तभी हमें इन दोनों को लेना है, अन्यथा हमें केवल यूरिया लेना है और जिंक सल्फेट लेना है 25 किलोग्राम और सल्फर लेना है 20 किलोग्राम। इन तीनों को लेकर के और अच्छे से इसको मिला करके और हाथ की बिखेर विधि के द्वारा इसको खेत में छिड़केंगे। किसान भाइयों थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं, अगर जैसे सिंचाई के बाद भी पत्तियों का पीलापन दिखे तो हमें फिर नाइट्रोजन का अपने खेत में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, इसका अच्छा आपको फायदा मिलेगा। किसान भाइयों अगर ये जो हमने बताया है उससे पहले अगर आप मिट्टी का परीक्षण अगर कर लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है किसान भाई, मिट्टी का अगर परीक्षण हम कर लेते हैं तो इसका फायदा ये होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ज्यादा हम फर्टिलाइजर लगा देते थे, जरूरी नहीं उसके फायदे हों क्योंकि नुकसान भी होता है। मिट्टी परीक्षण करने से सबसे पहले ये जान लें कि हमारे जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें कौन से तत्वों की कमी है और तभी जाकर के हम उन न्यूट्रिएंट्स को, उन फर्टिलाइजर को अपने खेत में डालें, जिससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और अनावश्यक रूप से अगर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो जिससे हमारी सिर्फ लागत बढ़ती है और फसल को भी नुकसान पहुंचता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और जिस तरीके से हमने बताया उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो किसान भाइयों बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से गेहूं की खेती में आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये भी बताना, और दूसरी बात जो अन्य किसान भाई हैं उन तक जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।